Hello dear students, as in the previous video of conformations part 1 we have studied about what is conformation, the various representations of the conformations and the conformations of ethane. So in this video we are going to study about the conformations of butane and cyclohexane in detail. So if you replace hydrogen atom in each carbon of ethane via methyl group, you will get the structure of butane. So this is the structure of butane, and now what we have to do is we have to give the rotation around CC single bond of the C2 and C3 atom, and you will get the various conformations of butane accordingly. So if we have the four conformations of butane: anti, partially eclipsed, gauche or skew, and fully eclipsed conformation. So let's study about these conformations in detail. So let's start with the fully eclipsed conformation. So as you can see in the fully eclipsed conformation that one methyl group is exactly at the back of the other methyl group. ठीक है, यहाँ पे जो है एक मिथाइल ग्रुप बिल्कुल ही आपको दिख रहा है, सारे जो है ग्रुप्स क्या है एक दूसरे को इक्लिप्स किया हुआ उन्होंने. इक्लिप्स मीन्स एक ग्रुप के बिल्कुल ही एग्जैक्टली पीछे जो है दूसरा आपको एटम दिख रहा है. So that's why as you can see one bulky group is nearby the other bulky group. So that's why there is some kind of torsional strain and steric strain. अब क्या होते हैं steric strain and torsional strain? Steric strain वहाँ arise होती है जहाँ पे दो bulky group पास में आए. ठीक है, तो बल्कि ग्रुप जब पास में होते हैं उस समय जो स्ट्रेन होती है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन या वैंडरवाल स्ट्रेन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इन एटम्स का जो एक दूसरे के पास है इलेक्ट्रॉन, ये वाले क्लाउड, ये वाले एटम, अब इसका भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एंड देयर विल बी रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ टॉर्जियोनल स्ट्रेन भी होगी स्ट्रक्चर में. सो दैट्स वाई फुली एक्लिप्स जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है. आपको यहाँ पे इसको अगले में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, दूसरी कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए. सो मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी. Then after this let's come to the next confirmation, that is your partially eclipsed confirmation. Partially में अगर आप देखते हो कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप थे exactly at the back, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन एटम है at the back of मिथाइल ग्रुप. तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कंपैरिजन स्टेरिक स्ट्रेन तो कम हो जाएगी क्योंकि इतना बल्कि नहीं है ग्रुप, वेंडरवाल स्ट्रेन कम होगी, पर अभी भी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस हाइड्रोजन एटम का और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन एटम्स का. तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ टॉर्जियोनल स्ट्रेन. तो पार्शली इक्लिप्स में आपने याद रखना है कि लेस वैंडरवाल स्ट्रेन होती है बट टॉर्जियोनल स्ट्रेन इज देयर. देन उसके बाद कंफर्मेशन है हमारे पास गॉश कंफर्मेशन. गॉश कंफर्मेशन में अगर आप देखते हो तो हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स में 60 डिग्री का यहाँ पे डाइहीड्रल एंगल है, तो ये 60 डिग्री अपार्ट है एक दूसरे से गॉश. तो जिसकी वजह से क्या है इन दोनों में स्टेरिक स्ट्रेन कम हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि थोड़े दूर चले गए हैं और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दूर चला गया है, तो इसलिए इनमें कोई नो टॉर्जियोनल स्ट्रेन विल बी देयर. Then last is the anti conformation, very stable conformation because two bulky groups are far apart as you can see in this structure कि मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से क्या है दूर हैं, सारे ही यहाँ पे एटम स्टैगर्ड कंफर्मेशन में है. हमने इथेन में किया था कि स्टैगर्ड कंफर्मेशन सबसे स्टेबल होती है और यहाँ पे ना तो कोई टॉर्जियोनल स्ट्रेन है ना ही कोई स्टेरिक स्ट्रेन है, तो ये स्टेबल होगी कंफर्मेशन हमारे पास. तो याद रखना है 60 डिग्री पे आप रोटेशन करते जाइए एंड यू विल गेट द कंफर्मेशंस अकॉर्डिंगली. अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री पे रोटेशन करोगे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ करेगा शिफ्ट, तो फुली एक्लिप्स गेट चेंज्ड इनटू द स्क्यू कंफर्मेशन. और फिर 60 डिग्री अगर आप रोटेशन दोगे तो यू विल गेट पार्शली एक्लिप्स, फिर से 60 डिग्री अगर आप रोटेशन दोगे तो यू विल गेट अगेन स्क्यू. तो इस तरह ये कंफर्मेशंस आपके पास आती जाएंगी. So now if you draw the potential energy diagram of these conformations, so you will see that on the highest जो peak है वहाँ पे कौन सी conformation होगी आपके पास, जो सबसे least stable होगी उसी की maximum energy होगी और वो है हमारे पास fully eclipse. तो ये fully eclipse conformation होगी. उसके बाद आपके पास आएगी जो lowest उससे peak है वहाँ पे आपके पास आएगी partially eclipse conformation. इस peak पे आपने structure बनाना है fully eclipse का, इस peak पे आपने बनाना है partially eclipse का. ठीक है, और अब इससे थोड़ी लोअर में अगर हम चले जाएं तो वहां पे आप बनाओगे गॉश कंफर्मेशन और फिर उसके बाद सबसे जो स्टेबल है जो बिल्कुल यहाँ पे बनेगी कंफर्मेशन, दैट इज योर एंटी कंफर्मेशन.
और आपने एनर्जी कंटेंट याद रखना है कि आपकी जो यहाँ पे एनटी है, एनटी और ये आपके पास पार्शियल इक्लिप्स का डिफरेंस है 16 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और 19 किलो जूल पर मोल इज द एनर्जी डिफरेंस between the anti conformation and your fully eclipse, and there is a 3.8 kilojoule per mole energy difference between the anti conformation and skew conformation. So after this, let's come to the conformations of cyclohexane. So this is the structure of cyclohexane. सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, इजिली आप रोटेशन कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और आपके पास 4 कंफर्मेशंस आ जाती हैं. द वेरी फर्स्ट इज चेयर, देन बोट, ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर कंफर्मेशन, जो देखने में कुछ ऐसे आपको दिखेंगी. ये आपके पास चेयर कंफर्मेशन होती है, जैसे आपने देखा हुआ चेयर ऐसी होती है, ठीक है, चेयर की तरह चेयर फॉर्म है, ये बोट फॉर्म है. यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट करते हो तो ट्विस्ट बोट बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा आप यहाँ से ट्विस्ट करते हो ऊपर को तो आपके पास हाफ चेयर कंफर्मेशन बन जाती है. तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. तो चेयर कंफर्मेशन में क्या होता है, क्योंकि सारे ही यहाँ पे आप देख रहे हो बॉन्ड्स जो हैं, दीज आर टेट्राहीड्रल. यहाँ पे टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल्स हैं. टेट्राहीड्रल जो आपके पास सिमेट्री है वो सबसे स्टेबल होती है, आपको पता है. तो ऑल बॉन्ड्स आर टेट्राहीड्रल, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होगी. एंगल स्ट्रेन तब अराइज होती है अगर नॉर्मल टेट्राहीड्रल एंगल से किसी तरह की डिस्टॉर्शन हो जाए, एंगल चेंज हो जाए, तो वहाँ एंगल स्ट्रेन आ जाती है. अब यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है. और अगर आप देखते हो सारे ही हाइड्रोजन, आप यहाँ न्यूमन में भी देख सकते हो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, सारे ही हाइड्रोजन एटम, जितने भी यहाँ एटम है, सारे स्टैगर्ड पोजीशन में है. तो जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक दूसरे से थोड़े दूर हैं, तो कोई टॉर्जियोनल स्ट्रेन यहाँ पे नहीं होगी, और ना ही इनकी आपस में किसी तरह की इंटरेक्शन, ना ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है. नॉन बॉन्डेड एटम्स की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से कोई वैंडरवाल, कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होगी, और ये सबसे स्टेबल कंफर्मेशन मानी जाएगी. कमिंग टू नेक्स्ट इज द बोट कंफर्मेशन. बोट कंफर्मेशन में क्या होता है कि सारे बॉन्ड एंगल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल सारे क्या हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स हैं. तो जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो यहाँ बोट में सारे, तो कोई एंगल स्ट्रेन यहाँ पे भी नहीं होगी. और यहाँ पे 1, और ये आप नंबरिंग कर लो इसकी, 1 2 3 4 5 6. सो ये जो फर्स्ट वाला और ये जो फोर्थ वाला हाइड्रोजन है, इनको हम बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन. इनकी आपस में थोड़ी क्या होते हैं, ये पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, दोनों के पास में आ जाएंगे. तो इनको हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं. इनकी वजह से जो है यहाँ पे आपस में इंटरेक्शन थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंसी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगी. और यही अगर आप C2 और C3 देखते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो वेजीज, ये वेजीज हैं. यहाँ पे आपके पास दिख रहा है डॉटर स्ट्रक्चर है. यहाँ से पता चल रहा है कि C2 C3 और C5 C6 क्या है, एक दूसरे के एक्लिप्स पोजीशन में है. तो यहाँ पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन दीज हाइड्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. फिर उसके बाद आपने इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी करना है, जिसमें ये दिखाया हुआ है कि सारे जो हाइड्रोजन एटम C2 C3 C5 C6 वाले हैं, ये क्या है, एक दूसरे के एक्लिप्स पोजीशन में हैं. कमिंग टू नेक्स्ट इज द ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन. अब इसमें भी सारे टेट्राहीड्रल एंगल हैं, तो कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगी, टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम हो जाएगी यहाँ पे. ऐसा क्यों होता है, अब ये बनती कैसे है, अगर आप क्या करते हो, ये बोट कंफर्मेशन में इसको, ये C2 C3 को एक हैंड में अगर आप ले लेते हो, पकड़ लेते हो, C5 C6 वाले बॉन्ड को एक हाथ में पकड़ के थोड़ा ट्विस्ट करिए, तो व्हाट यू विल सी दैट योर C2 C5 ग्रुप विल कम अप. ये C2 और C5 ऊपर आ जाएगा बॉन्ड, और C3 C6 जो है वो बॉन्ड नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्सियोनल स्ट्रेन थोड़ी कम हो जाएगी. पर अभी भी क्या होगा, ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है, इनमें थोड़ी इंटरेक्शन होगी, तो इसलिए थोड़ी सी स्टेरिक स्ट्रेन होगी, बट कम होगी एज कंपेयर टू द बोट कंफर्मेशन. तो इसके बाद जो हमारे पास कंफर्मेशन आती है, दैट इज हाफ चेयर कंफर्मेशन. हाफ चेयर कंफर्मेशन जो है, इसमें एंगल स्ट्रेन भी होती है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी होगी, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ये वाला हाफ चेयर कंफर्मेशन, तो सारे एंगल टेट्राहीड्रल नहीं है, जिसकी वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन होगी. और इसमें और क्या होगा, टॉर्सियोनल स्ट्रेन. अगर आप इसके यहाँ हाइड्रोजन एटम्स बनाओगे, तो एटम्स में जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी स्ट्रक्चर में है.
और ये स्ट्रक्चर जो है चेयर कन्फर्मेशन से 46 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें दो तरह की क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है, जबकि चेयर में हमने देखा था कि स्ट्रेन वहां नहीं थी। तो चेयर इज द स्टेबल कन्फर्मेशन। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हो, एनर्जी रिलेशनशिप दिखाते हो डिफरेंट कन्फर्मर्स में ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सो यू विल हैव टू ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कम स्टेबल जो है वो है हाफ चेयर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन और बहुत ज़्यादा ही टॉर्जियोनल स्ट्रेन है। तो हाफ चेयर सबसे क्या आ जाएगी हमारे पास, कम स्टेबल आ जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी बट मिनिमम स्टेबिलिटी। आफ्टर दिस इज द बोर्ड कन्फर्मेशन। सो बोर्ड कन्फर्मेशन में हमने किया था कौन कौन सी स्ट्रेन होती हैं, ठीक है, तो इसमें भी टॉर्जियोनल स्ट्रेन थी हमारे पास, और फ्लैग पोल्स की वजह से भी हमारे पास जो थी वेंडरवाल स्ट्रेन थी। तो इसकी वजह से बोर्ड कन्फर्मेशन जो है वो हाफ शेयर से तो कम मतलब ज़्यादा स्टेबल है, बट ट्विस्ट बोर्ड और चेयर से कम स्टेबल है। फिर ट्विस्ट बोर्ड आ जाएगी हमारे पास, इससे जो स्टेबल होगी बट चेयर से स्टिल ये लेस स्टेबल है ट्विस्ट बोर्ड। और सबसे स्टेबल आ जाएगी चेयर कन्फर्मेशन। एंड जो एनर्जी डिफरेंस अगर आप देखें तो चेयर और हाफ चेयर के बीच का 45 किलो जूल पर मोल है, और चेयर और ट्विस्ट बोर्ड के बीच 23 किलो जूल पर मोल है। एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन योर चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन इज 30 किलो जूल पर मोल। सो इस तरह आप इनको यहाँ भी विजुअलाइज कर सकते हो। आई हैव गिवन द स्ट्रक्चर जिसमें सारे जो है आपको हाइड्रोजन एटम्स भी दिखाए गए हैं। So this was all about the conformations of cyclohexane as well as about the conformations of the earth and butane. Thank you.